मेरे रब की ताकत देखो, मेरे रब की पावर देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत को देखो। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम था खुजली। कि कौन बीमारी? बीटेक से लगाओ खुजली मिटाओ। अब बहराहार थोड़े जी खुजली वाला दवा ला चला रहा। उस ज़माने में दवाई नहीं थी, खुजली की दवाई थी नहीं, बहुत सारी मर्ज का बीमारी है। अब ये अल्लाह की तरफ से ये बीमारी थी। सारे लोग खुजली में मुब्तला, बड़ा छोटा, बूढ़ा, औरत, मर्द, बच्चा, जिसको देखो खुजला रहा, जिसको देखो खुजला रहा। ना खाने चैन, ना बैठने चैन, ना सोने चैन, ना चलने चैन, ना काम कर पा रहा आदमी, ना सो पा रहा, ना खा पा रहा, जिसको देखो खाली खुजला रहा। एक बूढ़ा मियाँ उठा, लोटा लिया, सुबह बोला कहाँ जाएंगे, वो स्पीड पकड़ा, जाके वही कश्ती में तो जगह थी नहीं, ऊपर में किनारा में बैठ गया, बोला यही कर देते हैं। वो पखाना कर रहा था और खुजली का स्पीड जो बढ़ा ना, वो खुजने लगे नहीं, उल्टी पुल्टी अच्छा उसमें गिरना था, उसमें गिरना था। जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोलिए भैया बड़ा अच्छा दवाई है। अच्छा तो थोड़ा सा पखाना लिया, बोले यहाँ खुजला लगल के, खुजली खत्म। बोला बाप एक नंबर दवाई। बस हाथ लगाया और हाथ में मला, पूरे बदन में लगाया, फ्रेश। अजय देखिए अल्लाह की हिकमत देखिए, पखाना लगाते ही खुजली खत्म, पखाना लगाते ही खुजली खत्म हो जाती है। ये आदमी बूढ़ा मियाँ बाहर किश्ती से बाहर निकला, अब मोहल्ले वाले को बुलाया कि भाई अब्दुल रशीद आ जाओ, अब्दुल मन्नान आ जाओ, अब्दुल जब्बार आ जाओ, मोहम्मद कलीम आ जाओ। लोगों ने कहा क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे? बोला आ जाओ खुजली की दवाई मिल गई। बोली कहाँ मिल रही हो? बोला आ मैं जल्दी आओ। बोला भैया जल्दी बोलो कहाँ मिल रही? बोला उठावा पखाना लगावा, एक नंबर दवाई। देखिए हम नहीं करें, कुरान सूरह नूह पढ़ेंगे ना, कुरान शरीफ जब पढ़ेंगे आप, सूरह नूह में अल्लाह ने एक किस्सा बयान किया है। अब सारे लोग पखाना उठाने लगे, लगाने लगे। अल्लाह का जो लगाता था पखाना, जहां लगता था खुजली खत्म हो जाती थी। अब कुछ नौजवान घर से बर्तन लेकर के लगन लगे तो थोड़ा सा हमारे दादा बाबा नहीं चले से खटियाम पर लो जुड़ा वहीं लगा दिया। उस कौम का क्या हुआ, इस वाक़े को, किस्से को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। लास्ट में इंशाल्लाह मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। तो तूफ़ान नूह में, वो तूफ़ान नूह जो आया था, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो, कुर्बान जाओ। बाप भी पैगम्बर, बेटा भी पैगम्बर। बाप मिस्त्री बना, बेटा मजदूर बना, बेटा मसाला बना बना कर ला कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा के दीवारों को जोड़े, दीवारों को जोड़े। अब यहाँ तक दीवारें जुड़ गई, हाथ नहीं पहुँच रहा। अब कोई कुर्सी है नहीं, टेबल है नहीं, सीढ़ी नहीं है। अब वहाँ की दीवारें मुकम्मल कैसे होगी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल से कहा, बेटा इस्माईल एक पत्थर उठा कर लाओ। एक पत्थर उठा कर लाया गया। उसी पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए, ये पैगम्बर का मोजिज़ा है कि अल्लाह ताला ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह बोले, आपके कदम का निशान पड़ गया उस पत्थर के अंदर। वो पत्थर अब भी मौजूद है, इंशाल्लाह देखेंगे। बोलिए इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ उस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहते हैं। वहाँ के 2012 में जब मैं हज करने गया था तो वहाँ की मैं देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट सरकार जो उस पत्थर को शीशे से घेर दिया, वो घेरा हुआ है, उस पत्थर को घेर दिया गया है। वो हाजी लोग जो हज करने जाते हैं खाने काबा का तवाफ करके 2 रकात नफल की नमाज मकाम इब्राहिम के पास में पढ़ते हैं। एक तवाफ उनका मुकम्मल हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने काबा की तामीर का आपने भी तामीर फरमाए। हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। तो मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई बात है क्या? देख रहे आपका चेहरा गमगीन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों मदीना आए हुए बहुत कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद के अंदर में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे हम लोग मस्जिद बनाएंगे। देखिए अभी हिजरत फरमाकर सहाबा कराम मक्का से मदीना पहुंचे थे, पास में दौलत नहीं थी, दौलत तो मक्का में छोड़ कर गए थे।
अपना घर मक्का में छोड़ कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़ कर गए थे, अपनी खेती बाड़ी मक्का में छोड़ कर गए थे, खाली हाथ सिर्फ जान लेकर मदीना गए थे। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए गए थे, इस्लाम के लिए गए थे, दीन के लिए गए थे। दीन को फैलाना है। अपनी दौलत छूटती है तो छोड़ दो, जमीन गई, जमीन छूटती है तो छोड़ दो, हवेली छूटती है तो छोड़ दो। दीन के कलमे को लेकर तमाम सहाबाई किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले गए। जानते हैं एक ज़मीन खाली थी, वो ज़मीन किसकी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ। वो दोनों बच्चे भी आए, चचा भी आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस ज़मीन को तुम बेचोगे, हम खरीदेंगे, इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला ऐ काश मदीने में, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, हर लम्हा बसर होता। जमीन वाला कहा कि या रसूल अल्लाह जब आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसे लेके मैं क्या करूंगा? सोना चांदी पैसा टाका ये सब तो यही रह जाएंगे। आप इसमें घर बना लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, इसका बदला हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह। बोले माशाअल्लाह। देखिए क्या ईमान है। कहा या रसूल अल्लाह आप मस्जिद बनाइए, जमीन में दे रहा हूं, आप मस्जिद बनाइए, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी, हम ऐसी मस्जिद नहीं बनाएंगे। राजी हो गया। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह जो कीमत तय हुई है मस्जिद नबवी की, जो दाम रखा गया है उसकी कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। क्या जज्बा था, क्या ईमान था, क्या दीन से मोहब्बत थी। तो मेरे भाइयों अब वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा किया। मैं उस खुशनसीब सहाबी रसूल का नाम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी, सारे लोग तैयार हैं, जन्नत में महल बनाना है। ये हमारी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये मस्जिद बिलाल आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए, पलट कर थोड़ा सा देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिए, और जो देखे हुए हैं जो नमाज पढ़े हुए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद मकरूज है, ये मस्जिद मकरूज है, कर्जे में है ये मस्जिद। अच्छा खर्च भी काफी किया गया इस मस्जिद के अंदर में। यहाँ तालाब था, ना जाने लाखों रुपए की मिट्टी भरे गए। एक साहिब खैर मालूम हुआ मुझे कि 2.5 लाख रुपए उन्होंने अकेले अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख रुपए अकेले इस मस्जिद में उन्होंने दिया। कुर्बान जाइए, बहुत बड़ी बात है। मस्जिद बना दिया आपने अल्लाह का घर। वो बता दे मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया जो है ना, वो फरमा रहे थे कि अररिया ज़िला के अंदर में एक बस्ती है, कौन सी बस्ती ज़हन में मेरी बात नहीं आ रही थी, कि एक आदमी था बेचारा मजदूर बनिहार आदमी था, 3-4 बीघा ज़मीन उसको थी, 4 बेटे का बाप था। उसके मोहल्ले में घर के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद, ऊपर में छप्पर टीन है और दीवारें इसकी फूस की दीवार। अपने चारों बेटे को बैठाया, बोला बेटा एक मशवरा है। बेटे बैठ गए कि अब्बा हुजूर क्या मशवरा है, बोलिए तो सही। बोला कि बेटा देखो, जब से हम पैदा हुए इस मस्जिद को इसी हालत में देखें, कोई बनाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता है। बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, तुम लोग 4 भाई हो, तुम लोग इजाजत दो तो हम 1 बीघा जमीन बेचकर ये अल्लाह का घर बना दे। तो बेटों ने कहा कि बाबा जमीनों का मालिक तेज है,
हमरा से नहीं जी तेज आ जमीन मालिक 1 बीघा की 4 बीघा ते बेचीला हमरा से की तकलीफ नहीं है। तो बाप बोला कि बेटा ठीक है, इजाजत तुम लोगों ने दे दिया। 1 बीघा जमीन बाप बेचा और जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे कि 6 महीना हुआ मस्जिद बनाए हुए, 6 महीना ही हुआ था। उसका 4 बेटा में से 2 बेटा कुवैत गया, कुवैत सऊदी अरब गया। 2 बेटा सऊदी अरब कुवैत गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम देखिए हमारे आलिम बामल हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामद बरकातहुम तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह इनके चेहरे को देखते रहिए और अपने नामा अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करते रहिए। तो मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं, बेटा अजय वादा करो जब तक बयान होगा कोई जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है तुम बैठो। बैठ गया। दोबारा खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? काहे परेशान हो? बैठो ना। बोले बहुत जोर से लागलो सो, बैठो। नौजवान हो बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी, बैठा हुआ है। तो हमने बच्चा के जाना चाहिए है बेटा जो बोले नहीं जो बोले करें जो बोले की कर जो जे कर लीजिए है भाग लीजिए जा मेरी जरूरत नहीं। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि 6 महीने वो उसका 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। 1 साल गुजरा, 3 बेटा सऊदी अरब चला गया उसका, अल्हम्दुलिल्लाह 3रा बेटा भी चला गया। देखते देखते 4 साल गुजरा, उसका 2 भीटा में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। 4 साल 5 साल के अंदर में 4 भीटा में पुख्ता का मकान। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे उस बस्ती के अंदर में आज की तारीख में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। ना जाने कितनी मस्जिदें वो बना चुका, उसका काम है मस्जिद बनाना। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देते हैं। तो इंशाल्लाह मस्जिद बनाएंगे भाई, बनाओगे भाई इंशाल्लाह बनाओगे, जन्नत में महल बनाओगे इंशाल्लाह। ये जमीन तो यही रह जाएगी, ये मक्के का बोरा यही रह जाएगा, ये खेत यही रह जाएगी, ये कोठी ये बिल्डिंग सब यही रह जाएंगे। वो तो वहाँ तो अकेले सफर करना है, ना बेटा जाएगा ना बेटी जाएगी ना बाप जाएगा ना रिश्तेदार जाएगा ना बीवी जाएगी, कोई नहीं, अकेले जाना है। अरे वहाँ महल बना लो, वहाँ घर बना लो, ताकि यहाँ से मरने के बाद अफसोस ना हो कि हम यहाँ के लिए कुछ नहीं। वहाँ महल में चले जाओगे।